जय श्री राम दोस्तों आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हनुमान जी के चमत्कारों पर विश्वास करने लगोगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा पुजारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए। दरअसल दोस्तों आज से 20 साल पहले की बात है। सन 2001 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम था मुकेश त्रिपाठी। मुकेश त्रिपाठी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो सबसे पहले हनुमान जी के नाम का जाप जरूर करते थे। उनके पास 5 एकड़ जमीन थी। उसी जमीन पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी था। मुकेश जी रोजाना हनुमान जी की पूजा किया करते थे। मुकेश जी परिवार में अपने 3 भाइयों के साथ रहते थे। मुकेश जी वैसे ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। वो रोज हनुमान जी की पूजा करके उसी मंदिर में सो जाया करते थे। मुकेश जी का एक सपना था कि वह अपने खेतों में हनुमान मंदिर बनवाना चाहते थे। उसे एक आलीशान मंदिर में बदलना चाहते थे। बाकी बची हुई जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाने की सोच रहे थे। मुकेश जी को अपना यह सपना बहुत जल्द ही पूरा करना था, लेकिन बीच में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। इसीलिए अभी तक उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे वाले भाग में एक विशाल बंदर रहता था। जाहिर सी बात है, जहां हनुमान जी का मंदिर हो वहां बंदरों का आना जाना तो लगा रहता है, और बंदर तो साक्षात हनुमान जी का ही रूप होते हैं। वहां पर उस विशाल बंदर को केवल मुकेश जी ने ही देखा था, किसी ने वहां पर बंदर को नहीं देखा। मुकेश जी के दोनों भाइयों के पास उनके पुरखों की जमीन थी, लेकिन गंदी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी थी और रोड पर आ गए थे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुकेश जी ने उनकी काफी मदद की थी, परंतु उनको दोनों भाइयों की गलत आदतों की वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मुकेश जी ने अपने सपने को पूरा करने वाली बात अपने भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा ऐसा करने से अच्छा है कि जमीन का कुछ टुकड़ा आप उन्हें दे दें, हमारे सिर पर बहुत कर्ज है। तभी मुकेश जी ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी जमीन तो तुमने बेच दी, मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की थी, परंतु तुमने गंदी आदतों की वजह से अपनी जमीन खो दी है। ऐसा सुनकर मुकेश जी के दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बड़े भाई मुकेश जी की हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने सोचा अगर हम मुकेश जी को मार देते हैं तो उनकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। फिर एक रात मुकेश जी के दोनों भाई मंदिर में मुकेश जी के पास गए। मुकेश जी उस समय सो रहे थे। इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और दोनों भाइयों ने मुकेश जी का गला दबा दिया। मुकेश जी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सारी घटना वह विशाल बंदर देख रहा था और इस बात से अनजान वो दोनों भाई थे। उस विशाल बंदर की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो दोनों भाई मुकेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरियों पर फेंकने जा रहे थे, जिससे किसी को भी शक न हो कि उनकी हत्या की गई है। जैसे ही वह सामने से गुजर रहे थे उन्होंने उस विशाल बंदर को देखा, जिसे दोनों भाई बहुत डर गए, क्योंकि उनके सामने वो स्वयं बंदर के रूप में हनुमान जी खड़े थे। जैसे तैसे उन्होंने उस बंदर को भगाया। मुकेश जी के मृत शरीर को लेकर रेल की पटरी पर पहुंचे और उन्होंने मुकेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरी में डाल दिया, और उससे आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि मुकेश जी की हत्या हुई है। सभी लोग ये मान रहे थे कि मुकेश जी रेल की पटरी पर कटने की वजह से मौत हो गई, लेकिन ये सभी बातें वो बंदर जानता था। अब कुछ महीने गुजर चुके थे। दोनों भाइयों ने मुकेश की सारी जमीन को अपने नाम करा लिया था। दोनों भाई मुकेश जी की जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। दोनों भाइयों ने एक व्यापारी से बात की और व्यापारी ने कहा कि जमीन पर तो मंदिर स्थित है और ये बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, इसीलिए जमीन के दाम बहुत कम होंगे। इसके चलते दोनों अधर्मी और स्वार्थी भाइयों ने उस मंदिर को तोड़ने की सोची। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी मशीन को लेकर मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर के दरवाजे पर स्वयं विशाल बंदर के रूप में हनुमान जी विराजमान थे और वो बहुत गुस्से में थे, जैसे बोल रहे हो कि चले जाओ यहां से, इस मंदिर को छूने की गलती भी मत करना। ये देख दोनों भाई बहुत ज्यादा डर गए। उन दोनों भाइयों में से छोटा भाई कहने लगा कि इस बंदर ने मुकेश का कत्ल करते हुए हमें देख लिया था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा।
परंतु बड़े भाई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी से भगाता हूँ, और पास में पड़ी एक लकड़ी को लेकर उस बंदर को भगाने चला गया। इतने में उस बंदर ने उस पर हमला कर दिया। उस बंदर ने हनुमान मंदिर से हनुमान जी का गदा उठाया और उस पर प्रहार कर दिया। गदा सिर पर लगते ही मौके पर बड़े भाई की मौत हो गई। ये देख छोटा भाई बहुत ज्यादा डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या गया। उसने वहीं रो रो कर उस बंदर से माफी मांगी और कहा कि उस मंदिर को नहीं तोड़ेंगे और अपने बड़े भाई यानी कि मुकेश जी के सपने को भी पूरा करेंगे। और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। फिर जो छोटा भाई था उसने उसी मंदिर पर अनाथ आश्रम बनवाया और हनुमान मंदिर को भी बड़ा करवाया। सारा काम खत्म होने के बाद उसने पुलिस वालों को अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये घटना हमें उनके गांव में से एक वृद्ध व्यक्ति ने बताई। यदि दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी चमत्कारी घटना या कोई ऐसी जानकारी है तो आप हमसे motivatedthought69@gmail.com पर इसे भेज सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस घटना से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।